ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 33 और मुरली है 27 नवंबर 1985 की। मुरली का टाइटल है पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय। पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय। बाबा ने कहा पुराना संसार तो एक बार फिर भी भूल जाएगा, लेकिन ये जो पुराने संस्कार है ना, ये हमसे नहीं भूलते हैं। उसके लिए बाबा ने आज की मुरली में 4 नशों में रहने के लिए कहा है। 4 प्रकार के नशे बाबा ने करने हैं। पहला नशा करना है आत्मिक स्वरूप का नशा, दूसरा नशा करना है फरिश्ते स्वरूप का नशा, दूसरा नशा करना है अलौकिक ब्राह्मण जीवन का नशा, तीसरा नशा करना है फरिश्ते स्वरूप का नशा और चौथा नशा करना है भविष्य का जो देवदाई पद है उसका नशा। इन 4 नशों में रहेंगे तो बाबा ने कहा पुराना संसार और पुराने संस्कार इन नशों से बाहर निकल करके आएंगे। तो कल की मुरली के अंदर बाबा ने सारी बातें निश्चय की सुनाई थी कि निश्चय बुद्धि विजयंती, कि जिन बच्चों को निश्चय है तो उनकी विजय है। निश्चय किसमें? कल की मुरली में था निश्चय चाहिए खुद में कि मैं विजयी हूँ, और निश्चय चाहिए किसमें? बाप में, कि एक तरफ पूरी अक्षौणी सेनाएं है, एक तरफ सब एक तरफ है, लेकिन मैं अकेली हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ बाप है और बाप के अंदर क्या है? पूरा संसार है। ये निश्चय की कल की मुरली चली थी। उसी मुरली को आगे की तरफ बाबा ने लाया है कि निश्चय का दर्पण है नशा। निश्चय दर्पण है और उस दर्पण में क्या दिखाई देता है? नशा। तो जिस आत्मा को निश्चय होगा वो कहाँ रहेगी? रूहानी नशे में रहेगी। और जो आत्मा रूहानी नशे में रहेगी उसकी निशानी है कि वो हमेशा खुश रहेगी। तो पहला निश्चय, निश्चय से आएगा नशा और नशे से आएगी खुशी। तो नशे कितने प्रकार के आपको बता दिया बाबा ने? 4 प्रकार के। पहला नशा बाबा ने जो कहा उसके अंदर सुनो बाबा क्या कहते हैं। तो पहला नशा अशरीरी आत्मिक स्वरूप। तो आत्मा तो सभी हैं, लेकिन रूहानी नशा तब अनुभव होगा जब ये याद रखेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। पूरा दिन के अंदर दिनचर्या के सभी काम करते हुए जब ये याद रहेगा मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो बाबा ने कहा आत्मिक स्वरूप का नशा रहेगा। दूसरा नशा है संगम युग के अलौकिक जीवन का नशा, फरिश्ते का, और चौथा है भविष्य का नशा। बाबा ने कहा नशा सहज पुराना संसार और पुराना संस्कार भुला देगा। इस पुरुषार्थी जीवन में विशेष विघ्न रूप की ये 2 बातें आती हैं। बाबा ने कहा संसार में देह के संबंध और देह के पदार्थ दोनों आ जाते हैं, साथ साथ संसार से भी पुराने संस्कार ज्यादा विघ्न रूप बनते हैं। संसार भूल जाते हैं लेकिन संस्कार नहीं भूलते। और इस ब्राह्मण जीवन में भी जो आत्माएं कुछ नहीं कर पाती हैं उसका भी क्या कारण है? पुराने संस्कार। वो पुराने संस्कार हैं वो अपनी तरफ बार बार खींचते हैं। मैं कैसे व्हाइट ड्रेस पहन सकती हूँ? मैं तो लाल पीला हरा नीला पहनती हूँ, हमारे समाज में तो ऐसा रंग पहनते ही नहीं है। तो पुराने संस्कार। मैं ये कैसे खा सकती हूँ? मैं ये नहीं खाती तो मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है, मुझे तो ये खाना ही पड़ेगा। इसके बिना तो मुझे लू लग जाएगी, इसके बिना तो मुझे बुखार आ जाएगा। तो पुराने संस्कार, खाने के संस्कार, पहनने के संस्कार, बोलने के संस्कार, देखने के संस्कार, ईर्ष्या भाव के संस्कार, द्वेष घृणा के संस्कार, जाति के संस्कार, ये संस्कार भी कोई पुराने कम नहीं है। तो बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन करने का साधन है। इन 4 के नशे में से कोई भी नशा साकार रूप में हो। इन 4 में से कोई भी बाबा ने कहा चलेगा। नॉलेज के रूप से तो बुद्धि तक तो धारण कर लिया इन नशों को। कौन से नशों को? मैं आत्मा हूँ, फिर मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं फरिश्ता हूँ, फिर मैं देवता हूँ। बाबा ने कहा ज्ञान की बुद्धि में तो ये धारण हो गए हैं। इसलिए कभी भी किसी का पुराना संस्कार इमर्ज होता है तो भाषा बोलते हैं मैं सब समझती हूँ। बदलना है ये भी समझते हैं,
लेकिन समझ तक नहीं, कर्म और जीवन तक अब लेकर के आना है। मैं समझती हूँ मुझे क्या करना है। बाबा ने कहा केवल समझ तक नहीं रखना, इसको कर्मों तक लेकर के आना है, मतलब जीवन तक लेकर के आना है। इसे कहा जाता है साकार रूप में लाना। तो कर्म में लाओ, संपर्क में लाओ, जीवन में लाओ, बाबा ने कहा। जैसे उदाहरण बाबा ने दृष्टि और वृत्ति का, मुख की वाणी का कहा है। बाबा ने कहा रूहानी नशे की वृत्ति को अनुभव करो, चाहे कोई वर्णन करे या ना करे, लेकिन वृत्ति वायुमंडल और वाइब्रेशन फैलाती है। आपकी वृत्ति दूसरों को भी खुशी के वायुमंडल में खुशी के वाइब्रेशन अनुभव कराए, इसे कहा जाता है नशे में स्थित रहना। जो आत्मा अपने आत्मिक स्वमान में है, बाबा ने कहा वो आत्मा कहाँ भी जाएगी तो उस वायुमंडल में उस आत्मा के वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं को भी खुशी में लेकर के आएंगी, वायुमंडल को खुशी में लेके आएगी। ऐसे बाबा ने कहा दृष्टि से, मुख की मुस्कान से, मुख के बोल से रूहानी नशे का साकार रूप अनुभव हो, तब कहेंगे नशे में रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन। तो अभी तक तो हमको ये बातें कहाँ तक समझ आई है? मैं आत्मा हूँ, नॉलेज की बुद्धि तक, नॉलेज तक आई है, बुद्धि तक आई है। मैं फरिश्ता हूँ, ये बात भी कहाँ तक समझ आई है? नॉलेज तक। मैं देवता हूँ, बनने वाला, ये बात भी कहाँ तक आई है? मुरली क्लास तक। फिर मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये बात भी हमको कहाँ तक याद रहती है? बुद्धि तक है। लेकिन बाबा ने कहा अब ये बातें जीवन में आनी चाहिए। जैसे संगम युग का पहला तो पॉइंट बाबा ने बता दिया, आगे के कोई पॉइंट नहीं बताए, क्योंकि वो बाबा ने होमवर्क दिया है कि आप अब इसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो। इस मुरली के अंदर बाबा ने ऐसी बात कही है। पहली पॉइंट तो बाबा ने मुरली के पहले पन्ने पर बता दी, आत्मा हो, इसका चिंतन करो, मैं कैसी आत्मा हूँ। इसी प्रकार से मैं ब्राह्मण हूँ, तो अब इसका क्या चिंतन करेंगे पूरा दिन? क्या चिंतन करेंगे पूरा दिन? जो कर्तव्य, जो गुण, जो कर्म, खाना खा रहे हैं तो फरिश्ता बन के खाओ। बाबा ने कहा चारों में से एक भी नशे में रहो, या तो आत्मा बन करके, या फरिश्ता बन करके, या ब्राह्मण बन के, या फिर सत्युगी देव बन करके स्वीकार करो। लेकिन हम खाना कैसे खाते हैं? भूखे बन करके, उल्ट पुल्ट बातें करते हुए, उसकी कमियां निकालते हुए, ठंडा है, गर्म है, मीठा है, फीका है, ये है, वो है, मेरे जैसा नहीं है। समाचार सुनते सुनते, मोबाइल टीवी देखते देखते, या कभी कभी तो पूरे दिन की आलोचना वाला जो डिपार्टमेंट है वो कहीं होता है, वही होता है। ये बात है। इसी प्रकार से हम मुरली में आते हैं, बैठते हैं और फिर मुरली से जाते हैं। ये दिनचर्या का हिस्सा बन गया है ना अब। तो ये काम हम कैसे करते हैं? आत्मा बन के करते हैं, ब्राह्मण बन के करते हैं, फरिश्ता बन के करते हैं, या उस पद को प्राप्त करने वाली हूँ ये सोच करके करते हैं। ये भी हम भूल जाते हैं। इसके लिए बीच बीच में ये जो भी बोलना पड़ा, वो क्यों बोलना पड़ा? अगर आत्मा बन के बैठे तो इसको किसका भला करना है? सबसे पहले खुद का भला करना है। अगर हम सेवा केंद्र पर आ रहे हैं और कुछ हम दान कर रहे हैं, आत्मा बन के करेंगे, फरिश्ता बन के करेंगे, ब्राह्मण बन के करेंगे, या वहाँ के भंडारे भरपूर रहें उस लक्ष्य से देव पद को याद करते हुए हम करेंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ब्राह्मण हूँ, देवता हूँ, फरिश्ता हूँ। यहाँ पर फिर दूसरे का दिखने लग जाता है, वो कितना कर रहा है, वो क्या लेकर के आया, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कह रहा है।
तो फिर चारों बातें हम भूल रहे हैं या नहीं भूल रहे, बताओ। जहाँ बिल्कुल याद रहना चाहिए वहां पर भी हम भूल रहे हैं। तो जहाँ तो भूलने की बातें वहां पर तो भूलेंगे ही हम। तो फिर हम कैसे ये बात कह देते हैं, मैं तो पूरा दिन बाबा की याद में रहती हूँ। बाबा कहते हैं जो खुद की स्मृति में रहेगा वो खुदा की स्मृति में रहेगा, और उसको भगवान को याद नहीं करना पड़ता। भगवान की याद निरंतर उसके साथ में जुड़ी रहती है, छत्र छाया की तरह। तो बताओ अब हमको कर्म कैसे करने हैं? इन चारों में से जो भी अच्छा लगे, पर कंडीशन है आज की मुरली से, आप निश्चय बुद्धि हो तो उसकी निशानी होगी आप नशे में रहोगे। नशे मतलब इन चारों में से एक नशा तो करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन है, कोई भी नशा करो। तो फिर बाद में हमारे इस अलौकिक जीवन में खुशी दिखाई देगी, और उस खुशी से वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन फैलते हैं, जो हमारी दृष्टि से, वृत्ति से, मुख की मुस्कान से, मुख के बोल से दूसरों को भी अनुभव होता है। एक गलती बाबा ने कहा करते हैं, क्या करते हैं? चतुराई। एक चतुराई क्या करते हैं कि हम तो गुप्त हैं, हमारा नशा क्या है? गुप्त है। बाबा ने कहा, कहावत है ना कि सूर्य को कभी कोई छिपा नहीं सकता। अगर गुप्त है तो वो हमारे जीवन में क्यों नहीं दिख रहा है? अगर वो नशा है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं दिख रहा है? बाबा ने कहा बादल तो आते हैं, हट जाते हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश स्वरूप में सदा स्थित रहता है। बादल आएंगे और छट जाएंगे, लेकिन सूरज अपने प्रकाश में रहता है। तो रूहानी नशे वाला भी रूहानी झलक से छिप नहीं सकता। बाबा ने कहा उनके वाइब्रेशन स्वतः ही औरों को आकर्षित करते हैं। उनके वाइब्रेशन स्वयं के प्रति और औरों के प्रति छत्र छाया का काम करते हैं। तो अभी क्या करना है? बाबा ने कहा साकार में आओ। साकार में आओ का मतलब है मैं आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं भविष्य में देवता बनने वाला हूँ। वो बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे जब शुरू में दादियों को बाबा ने अपने घर भेजा था, कन्याओं को, कि जाओ और जाकर के उन को ज्ञान सुनाओ, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जो घर की छोटी छोटी बच्चियां थी तो वो मोहल्ले के अंदर खेल रही थी, गली के अंदर, वो भागी भागी घर के अंदर गई, और घर के अंदर क्योंकि वो तो बच्चियां थी, उन्होंने जैसे अपने घर की बड़ी कन्या को आते हुए देखा वापस, तो वो जब घर के अंदर गई तो बाकी घर के बड़े जनों को जाकर के क्या बोला कि वो जो हमारे घर में एक बुआ रहती थी ना, वो जो हमारे घर में एक बहन दीदी रहती थी ना, वो वापस आ रही है। तो घर वाले जब गेट के आगे देखने के लिए गए तो वो दादियां अपने घर के गेट, दादियां मतलब कि कन्याएं, उस समय तो कुमारियां छोटी छोटी थी, तो वो दादियां जब अपने घर के गेट के आगे खड़ी है तो उस बच्चे ने तो बोल दिया कि वो जो हमारे घर से गई थी ना एक, वो आ रही है। लेकिन जो ये घर के जन, माता पिता या दादा दादी जो भी लोग खड़े थे, ये लोग उनको बेटी के रूप में देख ही नहीं पाए। वो अंदर लेके आ रहे हैं और बिठाऊं कहाँ, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बेटी होती तो कहते ला भी मेरे बिस्तर पर ही बैठ जा, कहीं बैठ जा, लेकिन ये तो एक देवी आई है, इसको कहाँ बिठाएं, कौन सी कुर्सी पर बिठाएं, कौन से स्टूल पर बिठाएं, कौन सी चारपाई साफ सुथरी है जिस पर बिठाएं, क्या खिलाएं, क्या करें, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे हम यहाँ से मुरली सुन करके जाते हैं, घर वालों को समझ नहीं आना चाहिए कि ये कौन आया है आज, लेकिन अगर जाते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, जाते ही कमी निकालनी शुरू कर दी, जाते ही बोलना शुरू कर दिया, मेरे पीछे से ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, 15 मिनट के बाद बोलो, थोड़ा उस स्थिति में आत्मा वाले वाइब्रेशन फैला सकते हैं। कि वही तो ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो, ऐसे आया करो, ऐसे जाया करो। यहाँ पर टीचर्स बुरी क्यों बनती है? ताकि आप
कि घर वाले आपको जब देखें तो वो ये अनुभव करें कि गई तो मम्मी थी, आई तो एक देवी है, इसलिए ये दीदियां बुरी बन रही है। नहीं तो इनको क्या पड़ी, हमारे भले कहीं फैलो, सारा अपना ही है। यहाँ आए हो, यही बहुत धन्य भाग्य है कि हम यहाँ तक पहुंचे तो सही, लेकिन ये क्यों हमें अनुशासन सिखा रही है, क्यों हमें मैनर सिखा रही है, क्यों एक एक छोटी छोटी बातें बता रही है? कारण यही है कि 1 घंटा यहाँ पर ऐसा सीख लो, बैठना, चलना, सचेत रहना। अभी हम होश और बेहोश की बात कर रहे थे। हम होश में क्लास में आते हैं, होश में आते हैं तो हमसे गेट कैसे बज जाते हैं? गेट तो उनसे बजते हैं जो बेहोशी में आते हैं। आया, बजा और सीधा अंदर बैठा। जो अनुभवी आत्मा उसको पता है मेरे सेंटर का गेट कैसे खुलता है, बिना आवाज के कैसे खुलता है। मेरे सेंटर के गेट के अंदर से जब हम जाते हैं तो फिर धीरे से बंद कैसे होता है, क्योंकि गेट सबके अलग अलग होते हैं। अनुभवी आत्मा का मतलब है जो 1 2 3 4 बारी में जिसको पता चल जाए, फिर वो ऐसे नहीं कहते मुझे पता ही नहीं चला। इसका मतलब हम आ रहे थे तो कैसे आ रहे थे, बेहोशी में आ रहे थे, तो पता नहीं चला। समझ लो इन बातों को। वो कहते समझ के नहीं समझ तो आज की 27 तारीख की जो मुरली है, इस मुरली के अंदर से बाबा ने बस ये एक ही बात कही है कि अब इन बातों को साकार में लेकर के आओ, कर्म में लाओ, दृष्टि में लाओ, वृत्ति में लाओ, मुख के बोल में लाओ। और यहाँ पर फिर चेकिंग नहीं करनी कि हमारी ये जो निमित्त आत्मा है वो तो करती नहीं, वो तो हमें कराने के लिए ऐसी बन गई है। लेकिन जब वो भी है अपने फील्ड में तो वो ऐसी ही है। वो जब तक टीचर के रोल में यहाँ है तब तक वो ऐसी, जब वो सेवाधारी के रोल में आती है तो वो भी फरिश्ता ही बन जाती है। सेवाधारी के रोल में आते हैं तो उसको भी याद रहता है मुझे अपना देव पद प्राप्त करना है, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे भी ये करना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे भी मौन, ऐसा। तो बाबा ने कहा और जो आत्मा इस नशे में रहेगी उसका फायदा औरों को भी होगा। अब औरों के अंदर हमारे घर वाले भी हैं, उनका कोई भला करना है हमें कि नहीं करना? करना है ना, सच्चे में करना है, सच्चे में करना है। तो बाबा ने कहा जो रूहानी नशे की झलक में रहता है ना, वो औरों को आकर्षित करता है, वो औरों को छत्र छाया के रूप में कार्य करता है औरों के लिए। और बाबा ने कहा अगर इस नॉलेज को जीवन में लेके आओगे ना तो सक्सेसफुल, ब्लिसफुल अनुभव करोगे। ये ब्राह्मण जीवन ऐसे फिर थोपी हुई जीवन नहीं लगेगी कि अरे कहाँ आकर के अटक गए। ये ब्राह्मण जीवन फिर कैसी लगेगी? मजे वाली, आनंद वाली और साथ साथ सफलता वाली। और मुरली के लास्ट तक बाबा ने कहा जितना इस नशे को जीवन में अनुभव करेंगे, पेज नंबर 199, जितना इस नशे को जीवन में अनुभव करेंगे तो सदा सभी फिक्र से फारिग, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। जितना इस नशे में रहेंगे उतना बाबा ने कहा इस नशे को जीवन में अनुभव करेंगे। आज बाबा बार बार एक बात कह रहे हैं, नशे में रहने की बातें नहीं कह रहे हैं, नशे को जीवन में लाओ। उतना ही बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बन के रहेंगे। बताओ दुनिया के अंदर लोग कमाते हैं तो भी उनको टेंशन रहती कि नहीं रहती? खेत के खेत हैं, जमीनें की जमीनें हैं, घर के घर हैं, नौकरियां की नौकरियां हैं, बैंक बैलेंस सब कुछ है, तो भी फिक्रें हैं या नहीं है? हैं। ब्रह्मा कुमारियां कमाती हैं? नहीं कमाती हैं, लेकिन उनको कोई फिक्र है? फिर ऊपर से बाबा ये और कहते हैं मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला, केवल उनको बताना होता है कि ये है ऐसा है। जो कमा भी नहीं रही है, जो बसा भी नहीं रही है वैसे, जो इकट्ठा भी वैसे नहीं कर रही है, जो आता है और लगाते हैं, आता लगाता है, उनको भी फिक्र नहीं है। लोगों को तो अगर एक दिन कुछ जॉब ना रहे तो फिक्र हो जाती है कि कल हम कैसे खाएंगे। और यहाँ पर किसी को कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं होती। अच्छा खाती है, तो भी खुद को एडजस्ट करना, खुद को
मतलब समय के अनुसार कभी नीचे कभी ऊपर। आज ये समय आया है, लेकिन फिर भी आज सबके लिए समय नहीं आया। अगर हम मधुबन को देखें, बड़े बड़े सेवा केंद्रों को देखें जहाँ संपन्नता है, लेकिन आज भी कई सेवा केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर सेवा केंद्र पर आने वाले भी संपन्न नहीं है। तो फिर वो सेवा, जब वो ही संपन्न नहीं है तो फिर सेवा केंद्र तो सिंपल ही होंगे ना, सिंपलिसिटी से चल रहा है। लेकिन फिर भी भविष्य की चिंता किसी को नहीं है, क्योंकि उनको पता है इतना आएगा तो इतना लगाएंगे, इतना आएगा तो इतना लगाएंगे। एडजस्ट करना उनको बहुत अच्छे से बाबा ने सिखा दिया है। तो बाबा ने कहा जहाँ खुशी है वहां माया की कोई भी चाल नहीं चल सकती है। कभी ये जो माया होती है ना, बाबा ने कहा ये आती है फिर भगाते हो, फिर आती है फिर भगाते हो। कभी ये बाबा ने कहा चूहे के रूप में आती है, इसको भगाते हो, तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को भगाते हो। तो इस मुरली में तो नहीं है पर उस मुरली में था। कुत्ता आ जाता है, फिर उसको भगाते हैं तो शेर आ जाता है, फिर शेर आ जाता है, फिर वो खाई जाता है पूरा का पूरा। इसलिए बाबा ने कहा पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। अभी आप YouTube खोल करके देखो, कोई भी सोशल मीडिया को या पीस ऑफ माइंड या कोई भी टीवी को खोल करके देखो, वहां पर आपको देव और देवियां प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिख रहे हैं। वो वाले आपको बात समझनी है तो उसकी क्लास सुनो, उस बात में आपको समाधान चाहिए तो उसकी क्लास सुनो, योग अच्छा चाहिए तो उनकी क्लास सुनो, नए लोग हैं तो आप इनकी क्लास सुनो, है ना। तो ऐसे करके इतने सारे ये जो लोग प्रत्यक्ष हुए हैं, बाबा ने कहा पहले स्वयं को तो प्रत्यक्ष करो, आप प्रत्यक्ष होंगे तो बाप प्रत्यक्ष होगा। लेकिन हम खुद को समझे नहीं, मैं तो गुप्ती रहती हूँ, मेरी शक्तियां किसी को पता नहीं चलती। शक्तियां होती और पता ना चलती। करणी माता एक घर के अंदर एक कन्या बेटी के रूप में पैदा हुई। जो आंखें हमको है, जो हाथ हमको है, जो चमड़े के पैर उनको थे वही हमको है। ऐसी साधारण एक बच्ची पैदा हुई, घर वाले उनकी शक्ति को समझ नहीं सके। ऐसे करते करते बुआ जी एक दिन उनके बाल बना रहे हैं, बुआ को गुस्सा आ गया कि एक तो यहाँ आते ऊपर से इनके काम और करने पड़ते हैं। तो बाल बनाते बनाते बालों को ऐसा ऐसा कुछ कुछ कर रही थी, वो उनके हाथ ही टेढ़े हो गए ऐसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि मैं किसके साथ क्या कर रही हूँ। नहीं, बाल से तो सही हुए थे बाल। हाँ हाँ, 7वें 8वें नंबर की भतीजी थी, तो इसको नहला रहे थे, तो नहलाते नहलाते ऐसे मुक्का नहीं मार देते हम लोग, तो उसको कहते ठोला मार दिया। तो ऐसे मुक्का मारा तो वो हाथ ऐसे ही रह गया। फिर बाद में कई समय के बाद में जब केश बना रहे थे, इनका करणी माता के बाल बना रहे थे, तो केश बनाते बनाते जैसे जैसे बालों में हाथ फिराया वैसे वैसे बुआ के हाथ भी क्या हो गए, सीधे हो गए। ऐसे जब शादी हुई तो सोचा कि एक लड़की से तो शादी हो रही है, तो जैसे ही कमरे के अंदर दूल्हा गया तो बिस्तर के ऊपर कोई कन्या नहीं बैठी थी, बिस्तर के ऊपर शेरावाली माता भवानी बैठी थी। तो वो तो फिर उसकी फिर दूसरी शादी करवाई, ऐसा हुआ। तो कौन थी ये, घरों में पैदा हुई ऐसी ही बच्चियां थी जिनको सब ऐसे ही बच्चियां समझ लेते हैं। लेकिन अगर उस आत्मा के अंदर शक्ति है ना, तो वो आत्मा अपनी शक्तियां प्रत्यक्ष दिखाएगी पूरे संसार को, और उसी से ही कौन प्रत्यक्ष होगा, भगवान। आज जो भी ब्रह्मा कुमारियां बनी है, घरों के अंदर ऐसी बेटियां थी जिन्होंने पिटाई भी खाई है, डांट भी खाई है, जिन्होंने बाहर के खाने पाने भी लिए हैं, सब कुछ तो किया है। लेकिन बाबा ने पहले इनों के अंदर आत्मा का ज्ञान भरा, शक्तियों को प्रत्यक्ष किया, तो आज ये जिन दीदियों का आप देखते हैं, बड़ी बड़ी दीदियां, दादियां जो प्रत्यक्ष हुई हैं, वो कैसे हुई है, ऐसे हुई हैं। तो हम सभी को भी होना है प्रत्यक्ष की नहीं होना? बताओ आप माताओं, प्रत्यक्ष होना है कि नहीं होना? बताओ कहाँ होगे प्रत्यक्ष? पहले तो ये बताओ प्रत्यक्ष कहाँ होना है? घर पे। हमारा फील्ड हमारे पास है, हमारी भूमि हमारे पास है, हमारा क्षेत्र हमारे पास है, हमारा संसार हमारे पास है, जहाँ बाबा का झंडा गाड़ना है हमें। शक्तियों ने संहार किया, प्रकट कर दी।
और बिल्कुल ऐसा ही है, जो लोग बाहर ऐसे बैठे रहते हैं ना, इनको तो हम बताएंगे ये है वो है। वो जब सामने कल एक आत्मा सामने आई, मैंने उनको पीठ पीछे से राम राम किया, मैंने उनको पीठ पीछे से नमस्ते किया, तब उन्होंने घूम करके सिर झुकाते हुए किया 2 बार। तो ऐसा, तो इसके लिए हमें कहाँ प्रत्यक्ष होना है? अभी यहाँ से घर जाएंगे तो घर वालों को क्या देखने चाहिए? या तो आत्मा का स्वरूप, शांत स्वरूप, या फिर फरिश्ता रूप, या फिर एक पढ़ा लिखा इंसान आ रहा है, ब्राह्मण, न्यारा और कमल पुष्प के समान प्यारा, या फिर उनको कौन दिखना चाहिए? शांत दिखने चाहिए। बाकी का काम अपने आप हो जाएगा और किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। बाकी चूहे बिल्ली, हाँ, बाकी बाबा ने कहा चूहे बिल्ली को भगाने में बिजी ना रहो, स्वयं को प्रत्यक्ष करो तो बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। फालतू के कामों में अपना टाइम मत वेस्ट करना है, नहीं वेस्ट करना है। और लास्ट में बाबा ने टीचर से कुमार, अदर कुमार और कुमारियों से बात की। एक एक लाइन आपको मुख्य बात में सुना देती हूँ, बाकी पढ़नी तो सभी को है। सेवाधारी टीचर्स को बाबा ने कहा कि अपनी शक्तियों द्वारा औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाली है। निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना, यही है सच्ची सेवा करना। सेवा में बिजी रहने से स्वतः ही सब बातों से किनारा हो जाता है। तो हर एक सेवा स्थान स्टेज है, जिस स्टेज पर आत्मा पाठ बजा रही है। तो हर एक टीचर को सेंटर मिला हुआ है, ये उनके लिए क्या है? एक स्टेज है। यही मैं भी आपको कहना चाहती थी कि जो हमें अपना घर मिला है, आप लोगों को अपना घर मिला है, आप समझो मेरा सेवा का जो फील्ड है वो यही है। यहीं से ही मुझे किताबें पढ़नी है, यहीं से ही मुझे भी कुछ चीजें तैयार करनी है, यहीं से मुझे भी प्रोग्राम बनाने हैं, यहीं से मुझे भी सेवाएं करनी है, और यहीं के ही वाइब्रेशन से सारे वाइब्रेशन अच्छे बनाने हैं। फिर बाबा ने टीचर्स को कहा कि सफलता में क्यों अंतर पड़ जाता है? क्योंकि साधन में अभी तक शक्ति नहीं भरी है। तलवार में अगर जौहर नहीं है तो तलवार काम नहीं करेगी। इसलिए बाबा ने कहा सेवा तो कर रहे हैं, पर उसमें क्या भरनी है? शक्ति। तो सेवा करनी है, पर कैसी सेवा करनी है? शक्तिशाली सेवा करनी है। जगदीश भाई जी का एक बहुत बड़ा गुण बताते हैं, बहुत बड़ी विशेषता बताते हैं। कार्य भला छोटा होता था, कार्य भले मेले जैसा कार्य होता था, बड़ा मेला जो होता था ना, उसमें लाखों लोगों को इनवाइट किया जाता था, उनको गिफ्ट्स देना, लिटरेचर देना, ये देना, तो बहुत प्रकार के खर्चे, बहुत कुछ। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम होता था। और एक कहीं पर छोटा सा भी प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन भाई जी का ये गुण था, कार्य भले छोटा है, भले बड़ा है, लेकिन उसके अंदर एक एक चीज की रॉयल्टी होनी चाहिए। कौन सी चीज कहाँ रखी होगी ये फिक्स होना चाहिए। वैसे नहीं ये झंडा टेढ़ा है, अभी वो होते तो उनको ये पसंद नहीं आता। इसके लिए इसको अपनी जिम्मेवारी समझ करके ऐसे कर देना। उनको कोई भी सेंटर के ऊपर जो चाहिए था, काम सेंटर भले छोटा कर रहा है, कार्य भले बड़े वाइल्ड लेवल पर हो रहा है, लेकिन हर चीज पिन भी है, वो भी ऐसे अचानक से कोई देख ले तो वो ये ना कहे अरे ये चीज ये तो हमारे घर में भी हम ऐसे रखते हैं। मैं सेंटर पर रह करके आई तो एक दिन झाड़ू इधर उधर रख दिया हम बहनों ने, तो हमें बड़े दीदी ने शिक्षा दी। उन्होंने बोला ये तुम्हारा घर नहीं है जहां तुमने झाड़ू रख दिया, ये आश्रम है, और आश्रम में लोग आते हैं, नए पुराने वो देखते हैं। अगर आश्रम में भी घर के जैसी चीजें पड़ी रहेंगी इधर उधर मन मर्जी से, तो उनको अलौकिक फीलिंग कैसे आएगी आश्रम वाली? तो उस दिन उन्होंने थोड़ी शिक्षा दी। शिक्षा का मतलब समझते हो ना? अच्छी वाली शिक्षा दी कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है। 3 छोटी बहनें और तीनों को शिक्षा मिली थी। तो ये मत सोचना शिक्षा हमें मिलती है, आपके ऊपर जो है वो आपको शिक्षा देता है, उनके ऊपर जो है वो उन्हें शिक्षा दे रहा है कंटिन्यू। लेकिन आपके वाली तो दिख जाती है, हमारे वाली वो दिखती नहीं है, लेकिन शिक्षा मिलती जा रही है। फिर बाबा ने कुमारों को बोला कि कुमारों को टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान का, तो कुमारों को शक्ति से माया को मुक्ति देनी है। और कुमार जीवन भाग्यवान जीवन है, क्योंकि निर्बंधन है। जो कुमार नहीं है ना, बाबा ने कहा देखो वो गृहस्थी जीवन तो बंधन वाली जीवन होती है। आज उन गृहस्थी के भाइयों को देखो, उनको कमाना ही पड़ेगा,
उनको भागना ही पड़ेगा, राशन लाना ही पड़ेगा। लेकिन कुमार जीवन कैसी है? निर्बंधन जीवन है, क्योंकि उन्होंने चूज की है। अदर कुमार भाइयों को बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से आपको क्या करना है? औरों का परिवर्तन करना, अपने हम जीन्स को तैयार करना है, उनको भी चेंज करना है। सतयुग में छोटा परिवार होगा, ऐसे परिवार जो एक मत परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो ये सारे कल्प में अभी ही है। तो बाबा ने कहा अपने अपने परिवारों को भी कैसा बनाना है? इन अदर कुमारों को प्यारा प्यारा परिवार बनाना है। तो भविष्य में भी एक दो के समीप आते हैं जो ऐसे परिवार के बनते हैं जहाँ स्वार्थ नहीं होता है। परिवार में रह रहे हैं लेकिन एक दो से कोई स्वार्थ नहीं। अभी तो सारे रिश्ते कौन से हो चुके हैं? स्वार्थ हो चुके हैं। वो बच्चा आंखों के सामने बड़ा हो रहा है, दिल में स्वार्थ भी बड़ा होता जा रहा है। कल को ये करेगा हमारा, कल को ये करेगा हमारा। नहीं, बाबा ने कहा आप अदर कुमारों को अपना परिवार ऐसा बनाना है जहाँ पे किसी को भी किसी के लिए कोई स्वार्थ भाव ना हो। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, स्वार्थ भाव कब नहीं होगा? ऐसी फैमिली जहाँ फैमिली के मेंबर्स रह रहे, जैसे हम अपने लौकिक परिवार का उदाहरण दें। घर के अंदर मानो लौकिक परिवार में 4 लोग रह रहे हैं, चारों लोग एक दूसरे से स्वार्थ के बिना वाले रिश्ते निभा रहे हैं। इसका कारण क्या है? नहीं, परमात्मा तो कारण है ही है। परमात्मा तो किसके पास नहीं है? स्वार्थ वालों के पास भी है या नहीं है? इसका एक ही कारण है कि जब सब लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, जब सब अपने अपने जीवन को संभाल रहे हैं, अपने जीवन को चारों में से कोई भी रिस्क में नहीं डाल रहा है, अपने जीवन को चारों में से कोई भी कहीं गलत पैसे खर्चे आदि में बर्बाद नहीं कर रहा है, तो किसको किसके लिए स्वार्थ होगा? स्वार्थ तो वहां होता है जब बुढ़ापे में कुछ दिखाई ना दे, जब सारी आत्माएं खुद अपने दुआओं के पुण्य के खाते से रोज भरपूर हो रही है अपने अपने लेवल पर। घर पर टोली प्रसाद भोग बनाने वाला, पीछे से संभालने वाला अपना पुण्य कर रहा है, कमाने वाले अपना पुण्य कर रहे हैं, दीदी की सेफ्टी का ध्यान रखने वाले अपना पुण्य कर रहे हैं, और वो आत्मा अपना पुण्य कर रही है। किसी को किसी से स्वार्थ ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसा परिवार बनाओ ताकि सत्युग के अंदर भी ये परिवार एक दो के क्या आता रहे, पास पास। यहाँ पर जो माँ है हो सकता है अगले जन्म में वो बेटी बन जाए, जो बेटी है हो सकता है वो बाप बन जाए, बाप बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने घर के मुखिया को दी, और घर का मुखिया कौन होता है? एक भाई तो होता ही है। और मुरली के लास्ट में कुमारियों को बाबा ने कहा कुमारी बनना संगम पर बड़ी भाग्य की बात है, और कुमारी अपने जीवन द्वारा औरों का भी जीवन बनाने वाली है, बाप के साथ रहने वाली है। तो नशे में रहना है, एक बाप दूसरा ना कोई, और न्यारे और प्यारे रहना है। ठीक है, तो इस मुरली से एक प्रैक्टिस है, और यही आज का होमवर्क है कि आपको ये अभ्यास आज पूरे दिन में 21 बारी करना है। मैं आत्मा, मैं आत्मा, ठीक है, मैं ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं सतयुगी देवता, मैं सतयुगी देवता। 21 बारी पूरे दिन में ये करना है। मैं आत्मा, और फिर 1 मिनट के लिए रुक जाना, इसको फील करना कि देखो आत्मा से कितनी चमकीली किरणें निकल रही है और पूरे घर में और पूरे विश्व की आत्माओं में जा रही है। मैं ब्राह्मण, और ये जो मेरी मर्यादाएं हैं वो और भी पक्की होती जा रही है, श्रीमतें और भी पालन करती जा रही हूँ, और पूरा ब्राह्मण परिवार निर्विघ्न होता जा रहा है। मैं फरिश्ता, फरिश्ता बनके तो सारे महासागर, सारे द्वीप, सारे देश, सारे गांव, सारे स्कूल कॉलेज नशा मुक्ति केंद्र, सबको उड़ते उड़ते बाबा का सकाश देता जा रहा हूँ। और फिर बाद में मैं सत्युगी देवता, तो बस फिर तो वहां पे तो कुछ नहीं करना, देवता बन के बैठ जाना। ओम शांति। यही आज का होमवर्क है। टेस्ट आज सभी के ग्रुप में पहुंचेगा, तो सभी को टेस्ट देना है और मुरली को कंप्लीट पढ़ना है। ओम शांति।